एक ठंडी रात, एक भूखा बच्चा, एक रोटी और एक अजनबी बुजुर्ग की दुआ। किसी को नहीं पता था कि यह मामूली सी रोटी एक ऐसा तूफान लाएगी जो हजारों जिंदगियां बदल देगा। क्या सिर्फ एक रोटी से जन्नत मिल सकती है? क्या किसी गरीब की भूख पूरी दुनिया की रहमत बन सकती है? देखिए, एक ऐसी हकीकी कहानी जो आपके दिल को झंझोड़ देगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपकी सोच बदल देगी। गरीब ने एक रोटी दी, अल्लाह ने दुनिया को ही उसके लिए जन्नत बना दिया। शाम के धुंधलके ने आसमान पर अपने साए पसार दिए थे। पुरानी दिल्ली की गलियों में आज भी वही शोर था, तंदूर से उठता धुआं, रिक्शों की खड़खड़ाहट, दुकानों की चीखती पुकार और बच्चों की मासूम हंसी। लेकिन इस शोर में एक गली ऐसी भी थी जहां एक छोटा सा मकान था, ईंटों से बना, जिसकी दीवारें वक्त की मार खा चुकी थीं। वहीं रहता था हाशिम, एक ऐसा गरीब शख्स जो दिन भर कूड़ा बीनकर अपना पेट पालता था। हाशिम की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वफा और उम्मीद की चमक बाकी थी। हर सुबह वो उठकर अपनी टूटी चप्पलें पहनता, एक पुरानी बोरी उठाता और निकल पड़ता जिंदगी की तलाश में। लोग उसे तंज से देखते थे, मगर हाशिम हमेशा मुस्कुराकर सबको सलाम करता। उसका खाना एक वक्त की रोटी, कभी किसी रहमदिल ने दे दी तो कभी बाजार के कोने से मिली बासी ब्रेड, मगर उसने कभी किसी से मांगना नहीं सीखा। सर्दी बहुत तेज थी, आसमान से कोहरा यूं गिर रहा था जैसे चादर ओढ़ा रहा हो जमीन को। हाशिम सुबह से ही निकला हुआ था, मगर कुछ हाथ नहीं आया। शाम होने को थी और वो थका हारा अपने टूटे कमरे की जानिब लौट रहा था। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा जो ठंड से कांप रहा था। हाशिम ने अपनी बोरी उतारी और उसमें से एक चादर निकालकर उस जानवर के ऊपर डाल दी। उसी वक्त पास की दुकान से बीबी खदीजा मन ने यह मंजर देखा। वो मुस्कुराई और अपने तंदूर से एक गरम रोटी निकालकर हाशिम को दी। हाशिम भाई, आज खुदा ने तुम्हारे लिए रोटी भेजी है, इसे कबूल करो। हाशिम ने रोटी हाथ में ली, बीबी खदीजा को शुक्रिया कहा और आगे बढ़ा। मगर चंद कदम ही चला था कि उसे एक छोटा बच्चा उस दिखा, भूखा, फटे कपड़ों में सड़क के किनारे बैठा था। हाशिम रुक गया। उसके दिल ने कहा, यह बच्चा मुझसे ज्यादा भूखा है। उसने रोटी उस बच्चे के हाथ में रख दी और सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह रहम करने वालों से मोहब्बत करता है। बच्चे की आंखों में आंसू थे, मगर वो हाशिम के हाथों को पकड़कर चूमने लगा। हाशिम उसे दुआ देता हुआ आगे बढ़ गया। हाशिम अपने कमरे में अल्लाह के सामने सजदे में था। उसने कहा, या रब, तेरी रहमत से बड़ी कोई दौलत नहीं। तूने रोटी दी, मैंने बांट दी, मगर तेरा करम कायम रहे। उसने रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी जिंदगी तो गुजर रही है, मगर जो बच्चा भूखा था उसे तू कभी ना भुलाना। उस रात हाशिम भूखा सोया, मगर उसका दिल सुकून से भर गया। उसी शहर में एक आलीशान कोठी थी जहां बिलालबन नाम का एक अमीर नौजवान रहता था। वो बेहद दौलतमंद था, लेकिन दिल से बहुत संगदिल। किसी गरीब को देखकर मुंह फेर लेता, किसी भूखे को देखकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर देता। उसकी मां एक नेक दिल औरत थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसके वालिद तिजारत के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते। उसकी जिंदगी ऐशो आराम में डूबी थी, मगर उसमें नूर नहीं था। अगले दिन बिलाल अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा था जब उसकी नजर एक गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो हाशिम था जो कूड़े से कुछ ढूंढ रहा था। बिलाल ने खिड़की खोली और तंज से कहा, क्यों बाबा, तुम्हारी जिंदगी भी कूड़े में ही गुजरेगी क्या? हाशिम ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, ये कूड़ा नहीं, ये सबक है। जिसने इसे पढ़ लिया वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो गया। बिलाल ने हंसते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर यह जुमला उसके दिल के किसी कोने में चुभ गया। उसी शाम बिलाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक छोटे से सरकारी अस्पताल में पाया। उसके पास कोई नहीं था, दोस्त, रिश्तेदार, सब नदारद। और वहीं उसके पास वाली बेड पर हाशिम लेटा था, जिसके हाथ में चोट थी। हाशिम ने उसे देखा और पास आकर पूछा, कैसे हो बेटे? बिलाल ने हैरानी से पूछा, तुम यहां? हाशिम ने कहा, हां, किस्मत की गली में सबका मोड़ आता है। हाशिम ने अपने हिस्से की दवा भी बिलाल को दे दी और सारी रात उसकी देखभाल करता रहा। बिलाल की आंखों से आंसू निकल आए। एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं, वो मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है? हाशिम ने बस इतना कहा, दुआ देने वाले हाथों में ताकत होती है बेटा, नफरत रखने वाले दिल हमेशा खोखले रहते हैं। ये रात बिलाल की जिंदगी की सबसे अहम रात थी। उस रात उसने अपने दिल से दुआ मांगी, या रब, मुझे वो इंसान बना जो दूसरों की भूख को समझे।
उसने पहली बार दिल से किसी को दुआ दी, या अल्लाह हाशिम को सलामत रख। अस्पताल की उस ठंडी रात ने बिलाल मियां की जिंदगी का रुख बदल दिया था। एक वो था जो कभी किसी गरीब की सूरत भी देखना गवारा नहीं करता था, और एक ये कि आज एक ऐसा शख्स जो खुद भूखा था, बेसहारा था, उसकी देखभाल में जागता रहा। हाशिम, जिसके लिबास में पैबंद थे मगर दिल में अल्लाह का नूर था, उस रात बिलाल के पास बैठा रहा। कभी उसके सिर पर हाथ रखता, कभी दुआ करता, और कभी चुपचाप उसकी तकलीफ को अपने चेहरे पर बयां करता। सुबह की पहली अजान गूंजी। उस अजान की सदा में वो पाकीज़गी थी जिसने जैसे बिलाल के दिल पर दस्तक दी। वो आंखें खोले बिना सुनता रहा और महसूस करता रहा कि उसके अंदर कोई तब्दील हो रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं तो सामने हाशिम उनको नमाज पढ़ते देखा। वो टूटी चारपाई पर एक चादर बिछाकर सजदे में था। उसकी हर दुआ जैसे अल्फाज से नहीं बल्कि दिल से निकल रही थी। या रब, इस बच्चे की हिफाजत फरमा, इसे राह ए हिदायत अता कर, इसका दिल नरम कर दे, इसे अपनी राह दिखा दे। बिलाल की आंखें भर आईं, उसका दिल कांप उठा। ऐसा लगने लगा कि दुनिया की सारी दौलत उसकी रूह की प्यास नहीं बुझा सकती। चंद रोज बाद जब बिलाल की हालत बेहतर हुई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। हाशिम भी उसी दिन डिस्चार्ज हुआ। जब दोनों बाहर आए तो बिलाल ने झिझकते हुए पूछा, हाशिम बाबा, अब आप कहां जाएंगे? हाशिम मुस्कुराया, बेटा, वहीं जहां से आया था, उस टूटी झोंपड़ी में, जहां चैन है, सुकून है और अल्लाह की याद है। बिलाल की नजरों में लज्जत और एहतराम मिला हुआ था। उसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। हाशिम ने एक नजर उसे देखा, जैसे उसके दिल को पढ़ लिया हो, और फिर सर झुकाकर चल पड़ा। बिलाल पीछे पीछे उसी गली की तरफ चल पड़ा जहां कभी उसने गाड़ी में बैठकर ताना मारा था। अब वही गली उसकी आंखों को रोशन कर रही थी। जब बिलाल पहली बार हाशिम के घर पहुंचा, वो जगह कुछ नहीं थी, सिर्फ एक टूटी हुई छत, कुछ ईंटें, एक पुरानी चारपाई और एक दीवार पर टंगी तस्वीर। शायद हाशिम की बीवी की थी, जो सालों पहले इंतकाल कर चुकी थी। मगर जो चीज वहां सबसे ज्यादा थी वो थी सुकून। बिलाल ने अपना महल देखा था, लेकिन ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया था। उसने हाशिम से पूछा, बाबा, आप इतने तन्हा हो, डर नहीं लगता? हाशिम ने कहा, जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी तन्हा नहीं होता बेटे। मैंने तन्हाई में अपने रब को पाया है। हर सर्दी, हर भूख, हर आंसू में वो मेरे साथ रहा है। अब बिलाल हर रोज हाशिम के पास आता, उसकी मदद करता, कभी उसके साथ खाना बनाता, कभी बच्चों में रोटियां बांटता। मोहल्ले वाले पहले हैरान थे, मगर फिर उन्हें यकीन हो गया कि यह तब्दीली नकली नहीं थी। बीबी खदीजा, जिन्होंने सबसे पहले हाशिम को रोटी दी थी, एक दिन बिलाल से बोली, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मगर अब जो तुम्हारे दिल में रहम है वो तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। बिलाल की आंखें भर आईं। उसने सोचा कि उसका असली मुनाफा अब शुरू हुआ है। एक दिन उसने हाशिम से कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि आपकी इस गली के लिए कुछ करूं। आपके जैसे सैकड़ों हाशिम यहां हैं। क्या मैं आपके साथ एक नियत का काम शुरू कर सकता हूं? हाशिम ने पूछा, कैसा काम? बिलाल ने जवाब दिया, एक छोटा सा दस्तरख्वान जहां रोज भूखे लोगों को खाना मिले। आप उसके नज़्मो ओ नसक संभालें, मैं पैसा दूंगा, और इंशाअल्लाह ये काम अल्लाह की राह में सदका ए जारियां बनेगा। हाशिम ने सर झुकाकर दुआ दी, या रब, इस लड़के को बरकत अता कर, इसका दिल सदा रोशन रख। अब वो गली पहले जैसी नहीं रही थी। हर रोज वहां दस्तरख्वान लगता, बच्चे हंसते, औरतें दुआएं देती, और हर रोटी के साथ एक कहानी सुनाई जाती। इंसानियत की कहानी, इखलास की कहानी, और हाशिम की एक रोटी की कहानी। एक दिन जमील नाम का वो लड़का जो पहले हाशिम की मदद करता था, बिलाल के पास आया और कहा, भाई, क्या मैं भी आपके काम में शामिल हो सकता हूं? बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, यह तो अब हम सबका काम है बेटा। एक रात हाशिम सजदे में था। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, जिस बच्चे को मैंने एक रोटी दी थी, आज वो दूसरों को सैकड़ों रोटियां खिला रहा है। मेरा दिल गवाही देता है कि तूने मेरी उस रोटी को कबूल किया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके होंठों पर बस एक कलिमा था, शुक्र है तेरा, ए रब्बुल आलमीन। सुबह की रोशनी जैसे दुआओं की ताबीर बनकर गली में फैली थी। दस्तरख्वान अब हर दिन सजता और हर दिन नए चेहरों पर मुस्कान लाता। हाशिम की निगरानी में ये नेक अमल पनप रहा था, और बिलाल की दौलत अब एक सच्चे मिशन में लग रही थी। बिलाल अब अपने पुराने दोस्तों से कटने लगा था। जिन महफिलों में पहले शराब और घमंड का नशा था, अब वहां उसकी गैर हाजिरी महसूस की जाती। कई दोस्तों ने ताना मारा, क्या हो गया है तुझे? गरीबों की बस्ती में क्या मिलेगा?
बिलाल बस मुस्कुरा देता, मगर एक दिन उसने जवाब दिया, वहां मुझे अल्लाह मिल गया है और इससे बड़ी दौलत क्या होगी। एक दिन दस्तरख्वान पर एक नया आदमी आया, मुर्तजा। वो देखने में शरीफ लगता था, मगर उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने हाशिम से कहा, बाबा, मैंने सुना है आप लोग यहां गरीबों को खाना खिलाते हैं, मैं भी इस काम में शरीक होना चाहता हूं। हाशिम ने उसे दुआ दी और उसे खाने की तकसीम में लगा दिया। कुछ हफ्ते बीते, मुर्तजा ने सबका भरोसा जीत लिया, मगर वो जो कर रहा था वो एक साजिश थी। मुर्तजा ने दस्तरख्वान से जुड़ी कुछ बातों को शहर के एक अखबार में फैलाया। उसने बिलाल के नाम को उछालते हुए कहा, एक अमीर ज्यादा गरीबों के नाम पर अपनी शोहरत बना रहा है। अखबार में यह छपते ही बिलाल को तिजारती हलकों से कॉल आने लगी। कुछ ने उस पर इल्जाम लगाया, कुछ ने ताना मारा और उसके वालिद को भी शहर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बिलाल गुस्से में नहीं था, मगर वो दिल से टूटा हुआ था। उसने हाशिम को सब बताया। हाशिम ने सर झुकाकर कहा, बेटा, नेक राह पर चलने वालों को कांटे चुभते हैं। ये उनका इम्तिहान नहीं, अल्लाह का करम है कि उन्हें आजमाया जा रहा है। इन्हीं दिनों हाशिम को तेज बुखार ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, इम्यूनिटी कम है, देखभाल की जरूरत है। बिलाल ने उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में दाखिल करवाया, मगर मोहल्ले की गली अब सूनी सूनी लगती थी। दस्तरख्वान बंद हो गया था। लोग पूछते, क्या हाशिम बाबा अब नहीं आएंगे? बिलाल ने रोते हुए कहा, जब तक वो ठीक नहीं होते ये दस्तरख्वान नहीं खुलेगा, क्योंकि इसकी रूह वो है। अस्पताल में हाशिम की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, मगर जब भी होश में आता बस यही कहता, रोटी बांटना मत छोड़ना, ये अमानत है। बिलाल ने उसके बिस्तर के पास बैठकर कुरान की तिलावत शुरू की। जमील रोज खाने के डिब्बे लेकर आता और बीबी खदीजा दुआओं में लगी रहती, मगर मुर्तजा, जो अब छुपा बैठा था, अपनी साजिश में नाकाम देखकर भाग गया था। हाशिम की कहानी अब लोगों तक पहुंचने लगी थी। सोशल मीडिया पर उसके नाम से कैंपेन शुरू हुआ, एक रोटी एक दुआ। बड़े बड़े लोग जुड़ने लगे। एक एनजीओ ने बिलाल से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप इस काम को पूरे शहर में फैलाएं। बिलाल ने शर्त रखी, नाम मेरा नहीं होगा, नाम सिर्फ हाशिम बाबा का होगा और इसका मकसद सिर्फ एक होगा, भूखे को रोटी और तन्हा को दुआ। हाशिम की हालत एक रात बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, तैयार रहिए। बिलाल हाशिम का हाथ पकड़कर रो पड़ा, बाबा, मुझे मत छोड़ो, मैंने आपसे जीना सीखा है। हाशिम ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं नहीं जा रहा, मैं हर उस रोटी में रहूंगा जो किसी भूखे को सुकून देगी। और फिर उसने आंखें बंद कर लीं। मगर अगली सुबह एक करिश्मा हुआ। डॉक्टर ने बताया, हाशिम साहब की हालत अब बेहतर हो रही है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। बिलाल ने सजदा किया और कहा, या रब, तू ही है जो मुर्दों को भी जिंदा करता है, तू ही है जो दुआओं में असर रखता है। हाशिम ठीक हो गया। मोहल्ले में फिर से दस्तरख्वान लगने लगा। इस बार यह सिर्फ एक बस्ती तक नहीं, बल्कि शहर के 3 इलाकों में फैल गया। बिलाल ने अपने घर को बेचकर एक वसीया मकान लिया, जहां एक एनजीओ का दफ्तर बना। उसके वालिद, जो पहले इस राह से नाखुश थे, अब अपने बेटे पर फख्र करने लगे। एक दिन फिर वही मंजर था। एक भूखा बच्चा आया, कांपते हाथों से रोटी ली और हाशिम के सामने बैठकर खाने लगा। हाशिम की आंखें भीग गईं। उसने बिलाल से कहा, देखा बेटा, मेरी एक रोटी ने फिर किसी की जान बचा ली, बस इसी के लिए जिया हूं। वो बच्चा जिसका नाम सलमान खान था, 2 दिन से भूखा था। उसकी मां बीमार थी और बाप का पता नहीं। जब वो दस्तरख्वान पर आया और पहली बार रोटी खाई तो उसकी आंखों में तसल्ली थी। उसने हाशिम को देखा और कहा, बाबा, क्या मैं रोज आ सकता हूं? हाशिम ने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, ये रोटी अब तुम्हारी है। उस दिन बिलाल ने उस बच्चे के लिए नए कपड़े लाए, एक बैग दिया और स्कूल में दाखिला करवाया। ये दस्तरख्वान अब सिर्फ पेट नहीं, बल्कि किस्मत भी भरता था। बिलाल ने हाशिम से कहा, बाबा, अब हम इस नेक काम को पूरे मुल्क तक फैलाना चाहते हैं। हाशिम मुस्कुराया, बेटा, जहां नीयत साफ हो वहां रास्ते खुद बनते हैं। बिलाल ने एक टीम बनाई जिसमें मोहल्ले के नौजवान शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक रोटी एक दुआ मुहिम को शुरू किया। शहरों से लोग जुड़ने लगे, कहीं दस्तरख्वान, कहीं स्कूल, कहीं इलाज। हर जगह हाशिम की दुआओं का असर नजर आने लगा। एक दिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अचानक सलमान की मां का इंतकाल हो गया। सलमान को जब खबर दी गई तो उसने बस इतना कहा, अब मेरे पास सिर्फ ये बाबा हैं। हाशिम ने उसे सीने से लगाया, अब से मैं तेरा असल बाबा हूं बेटा। उसी रात हाशिम ने सजदे में गिरकर कहा,
या रब, तू गवाह रहना, मैं अब इस बच्चे का वालिद हूं। बिलाल ने अपने तमाम कारोबार को वक्फी बना दिया। हर मुनाफे का हिस्सा अब दस्तरख्वान की जकात में जाता। वो खुद अब एक सादा जिंदगी गुजार रहा था। उसके घर का एक हिस्सा स्कूल बन चुका था जहां मोहल्ले के बच्चे पढ़ते। सलमान अब इस स्कूल का पहला तलबा था। उसका इरादा था, मैं भी एक दिन किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा। उम्र का असर अब साफ झलकने लगा था। हाशिम दिन ब दिन कमजोर होता गया, मगर उसका हौसला वैसा ही था। एक रात जब दस्तरख्वान खत्म हुआ, वो बिलाल के साथ बैठा और कहा, बेटा, अब लगता है मेरी रूह को सुकून मिल रहा है, लेकिन एक वसीयत सुन लो। बिलाल ने उसका हाथ पकड़ा। जो भी कहिए वो मेरे लिए हुक्म होगा। हाशिम ने धीमी आवाज में कहा, सलमान को कभी अकेला मत छोड़ना और ये दस्तरख्वान कायम रखना, ये मेरी रूह की तस्कीन है। एक दिन पूरे शहर में दस्तरख्वान की 100वीं ब्रांच का इफ्तिताह होना था। हर शख्स ने हाशिम को उस मुहिम का बानी माना। जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो वो वॉकर के सहारे आया। उसने माइक पर सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने एक रोटी दी थी और अल्लाह ने मुझे पूरी उम्मत की मोहब्बत दे दी। पर्दे पर उसकी तस्वीर चमकी और सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात हाशिम सो गया, मगर उठ नहीं सका। सुबह जब सलमान ने उसके कमरे में देखा तो हाशिम के चेहरे पर एक नूर था, जैसे वो मुस्कुराते हुए अल्लाह से मिलने गया हो। बिलाल और पूरा मोहल्ला रो पड़ा, मगर कोई मायूस न था। हर कोई जानता था हाशिम अब उस जन्नत में है जिसकी मिसाल उसने इस दुनिया में बना दी थी। हजारों लोग उस जनाजे में शामिल हुए। हर कोई कह रहा था, ये वो शख्स था जिसने एक रोटी देकर हमारी इंसानियत को जिंदा किया। बिलाल ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सलमान उसके पास आया और कहा, अब मैं और आप मिलकर यह काम आगे बढ़ाएंगे। बिलाल और सलमान ने हाशिम की वसीयत के मुताबिक एक यतीम खाना शुरू किया, हाशिम फाउंडेशन। वहां सिर्फ खाना नहीं, तालीम, इलाज और हिफाजत दी जाती। हर बच्चा वहां हाशिम को बाबा कहकर याद करता। एक रात बिलाल को एक ख्वाब आया। उसमें हाशिम एक बाग में बैठे थे, सफेद लिबास में, और उनके चारों तरफ नूर ही नूर था। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी रोटी को कबूल कर लिया और मेरी जन्नत इस दुनिया में तामीर कर दी। बिलाल की आंखें खुलीं और उसने सजदे में गिरकर कहा, या रब, तेरी रहमत बेपनाह है, मुझे भी नेक अंजाम दे। बिलाल की आंखों से नींद जैसे उड़ चुकी थी। वो ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह का इशारा था कि अब बारी सलमान की है, उस बच्चे की जो भूख से कांप रहा था और अब उम्मीदों का सूरज बनने जा रहा था। हाशिम की मौत के बाद हाशिम फाउंडेशन का सारा जिम्मा अब बिलाल और सलमान पर था। मगर इस अमानत को उठाना आसान नहीं था। हजारों भूखे पेट, अनगिनत तलबाएं और दुनिया की सियासत, ये सब उनके सामने था। एक दिन स्कूल में दस्तरख्वान पर सलमान को बुलाया गया। वो अभी छोटा था, मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, लफ्जों में असर। उसने कहा, जब मुझे पहली बार रोटी मिली थी तो मैंने अल्लाह से कहा था, या रब, एक दिन मुझे इतना बना देना कि मैं औरों को भी दे सकूं। और आज वो दिन शुरू हो गया है। उसकी तकरीर के बाद लोग खड़े होकर रोने लगे। उन्हें उस भूखे बच्चे का आज का किरदार देखकर यकीन हो गया कि अल्लाह की रहमत हर शक्ल में आती है। इधर बिलाल को एक और आजमाइश का सामना करना पड़ा। उसके कारोबारी पार्टनर ने धोखा दे दिया। उसकी तिजारती इमारतें सील हो गईं। कुछ लोगों ने कहा, देखो, गरीबों को रोटी खिलाकर क्या पाया। मगर बिलाल मुस्कुराया, मैंने अगर सब कुछ खो भी दिया तो भी मेरी दौलत सलमान और हाशिम बाबा की दुआएं हैं। उसने वो इमारतें छोड़ दी और एक नई जमीन पर हाशिम नगर नाम का एक मोहल्ला बसाने का फैसला किया, जहां सिर्फ मजबूर, बेसहारा और यतीम लोग रहेंगे। मुफ्त मकान, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज। इंजीनियर, मजदूर, तालिब ए इल्म, सब ने मिलकर हाशिम नगर की बुनियाद रखी। वहां हर गली का नाम किसी नेक इंसान पर रखा गया। मस्जिद का नाम था रहमतुल्लाह मस्जिद, स्कूल का नाम सलमान अकादमी और लंगर का नाम एक रोटी, एक दुआ सेंटर। इस शहर की एक खास बात थी, यहां कोई तिजारत नहीं, सिर्फ खिदमत होती थी। और सलमान अब हर दिन एक रोटी अपने हाथ से किसी न किसी को देता। यही उसकी इबादत थी। हाशिम नगर के एक कोने में सलमान की मां की कब्र थी। वो रोज वहां जाता और कहता, अम्मी, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ पूरा एक कबीला है जो भूख से लड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर चेहरे पर मुस्कान। बिलाल ने सलमान को तालीम दिलाने के साथ साथ उसे तर्जुमा ए कुरान भी सिखाया। एक दिन सलमान ने कहा, बाबा बिलाल, मैं चाहूं तो कुरान के जरिए सबको ये बता सकता हूं कि रोटी देना सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता खोलना है। बिलाल ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, तू वो रोशनी है
जो हाशिम बाबा की रोटी से पैदा हुई है। मगर जहां रोशनी होती है वहां साया भी गहरा होता है। एक तिजारती ग्रुप को हाशिम नगर का फैलाव खटकने लगा। उन्होंने मीडिया में यह फैला दिया कि हाशिम नगर में गैर कानूनी काम हो रहा है, वहां के लोग मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सरकारी अफसरों ने नोटिस भेजा, दस्तरख्वान पर रेड हुई। सलमान डर गया। वो दौड़कर बिलाल के पास गया। अब क्या होगा? बिलाल ने कुरान की आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह सच्चे लोगों के साथ है। बिलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान ने वहां कुरान और हदीस के हवाले से इंसानियत की बात की। उसने कहा, हमने रोटी दी, बदले में इज्जत नहीं मांगी, मगर अब हमें गुनहगार बना दिया गया। मीडिया खामोश हो गई। अफसरों ने माफी मांगी और फिर उस ग्रुप के खिलाफ खुद सरकार ने कार्रवाई की। अब यह मुहिम मुल्क से बाहर भी फैलने लगी। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, वहां भी एक रोटी एक दुआ प्रोग्राम शुरू हुआ। हर जगह सलमान की तस्वीर एक दुआ बन चुकी थी। एक रात बिलाल को बुखार हो गया। वो उम्र की उस मंजिल पर था जहां इंसान अपने अंजाम से न डरे बल्कि उसे गले लगाए। उसने सलमान को पास बुलाया। बेटा, अब तुझसे एक वादा चाहिए, कभी ये दस्तरख्वान बंद न करना। सलमान ने कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी ये दस्तरख्वान कायम रहेगा। सुबह होते होते बिलाल की हालत बिगड़ गई। हाशिम की तरह उसके चेहरे पर भी नूर था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे कुरान की आयतें दोहरा रहा था। सलमान उसके पास बैठा रो रहा था। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, सलमान मेरे बेटे, जब मैंने हाशिम बाबा को पहली बार रोटी देते देखा था तब से ही मेरी जिंदगी बदल गई। अब तेरी बारी है इस चिराग को रोशन रखने की। कुछ देर बाद उसका हाथ ठंडा हो गया। उसकी रूह अपने रब से मिलने निकल चुकी थी। हाशिम की तरह बिलाल का जनाजा भी हजारों लोगों ने पढ़ा। हर कोई कह रहा था, इन्होंने न मोल मांगा न शोहरत, बस रोटी दी और मोहब्बत बांटी। सलमान जनाजे को कंधा दे रहा था। उसका लिबास सादा, आंखें आंसुओं से भरी मगर दिल मजबूत। उसने बिलाल की कब्र पर हाथ रखकर कहा, बाबा, अब आपकी अमानत मैं निभाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि एक दिन पूरी दुनिया में हाशिम नगर जैसे शहर बसाऊंगा। अब सलमान अकेला रह गया था, मगर तजुर्बे, तालीम और अल्लाह पर यकीन उसे हर मुश्किल से निकालता। उसने हाशिम फाउंडेशन को एक इंटरनेशनल NGO बना दिया। अरब, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह दस्तरख्वान खुले। हर ब्रांच में एक तस्वीर होती हाशिम बाबा की। नीचे लिखा होता, एक रोटी से जन्नत बनती है। सलमान ने एक नया मंसूबा शुरू किया, रोटी स्कूल। यहां बच्चों को ना सिर्फ तालीम बल्कि अखलाक, खिदमत और इंसानियत सिखाई जाती। रोजाना हर बच्चा एक रोटी बनाता और किसी जरूरतमंद को देता। इससे बच्चों के दिलों में रहम, दया और नेक नियति पैदा होती। सलमान कहता, अगर हर बच्चा एक रोटी किसी को दे तो दुनिया में कोई भूखा न रहेगा। एक बार एक अरब मुल्क के बादशाह ने सलमान को बुलाया। उसने सलमान को अपने मुल्क में दस्तरख्वान और स्कूल खोलने की दावत दी। साथ ही उसे इंसानियत का अलंबरदार का तमगा दिया गया। सलमान ने कहा, यह तमगा मेरा नहीं, मेरे बाबा हाशिम और बाबा बिलाल का है। अब सलमान भी बूढ़ा हो चला था, मगर हर रोज दस्तरख्वान पर बैठता, बच्चों से मिलता और अपनी कहानी सुनाता। एक दिन उसने कहा, मैं जब मरूं तो मेरी कब्र हाशिम बाबा और बिलाल बाबा के पास बनाना, और मेरी वसीयत है दस्तरख्वान कभी बंद ना हो। एक रात उसे भी वही बाग दिखा जहां पहले बिलाल को हाशिम मिले थे। इस बार दोनों वहां बैठे थे। उनके दरमियान एक तख्त था और उस पर एक रोटी रखी थी, नूरानी, चमकदार। हाशिम बोले, सलमान, तेरी रोटी भी अब कबूल हो गई। कई साल बाद रमजान की आखिरी रात में सलमान सजदे में ही रब से मिल गया। पूरे मुल्क में मातम था, मगर साथ ही फख्र भी था कि एक बच्चा जो भूख से कांपता था आज उम्मत का रहबर बन गया। उसका जनाजा उसी मस्जिद से निकला जो उसने खुद बनाई थी। लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी। उसके कब्र पर हजारों बच्चे फूल लेकर आए। हर किसी ने कहा, हम सब सलमान हैं। इस पूरे वाकये से हमें जो सिख मिलती है वो ये है, कभी किसी को कम मत समझो। एक रोटी भी अगर नेक नियत से दी जाए तो अल्लाह उसे जन्नत बना देता है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी नियत, उसकी मोहब्बत और उसकी खिदमत है। या रब, हमें भी वो दिल अता कर जो भूखे को देखकर कांप उठे। हमें भी वो हाथ अता कर जो बिना लालच के रोटी बढ़ाए, और हमें भी वो मकाम दे जहां तेरी राह में एक रोटी ही हमारी जन्नत बन जाए। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ और शेयर काउंट करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब ऑन करें और बेल आइकन ऑन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया।
लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखे और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।